नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। ए बेटा, बस एक लिट्टी खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुबह से शाम हो गई, कुछ नहीं खाई हूँ। मुझे अपनी फिक्र नहीं, अपनी पति की चिंता है। अगर वो कुछ खाएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। आखिर कितना पानी पिला पिला कर अपनी और उनके पेट की आग को शांत करूं। बस एक लिट्टी दे दो बेटा, भगवान तुम्हारी तिजोरी भर दे। इस बूढ़ी माई का आशीर्वाद ले लो। अपने चेहरे को मैले कुचैले आंचल से ढकती हुई एक बूढ़ी औरत हाथ फैलाते हुए दुकानदार से बोल रही थी और बार बार पीछे मुड़कर अपने पति को भी देख रही थी कि वो ठीक है कि नहीं। वहीं दूर पेड़ की छाया में वृद्ध व्यक्ति पसीने से लथपथ, मुंह सूखा हुआ, पेड़ पर हाथ सहलाते हुए मानो अपनी पेट की आग को कह रहे हो, शांत हो जाओ, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। और कुछ नहीं मिला तो रात में वह सूखी रोटी और बासी सब्जी तो मिल ही जाएगी, जिसे खाना हमारी मजबूरी है। दुकानदार मोहन उस बूढ़ी औरत को डांटते हुए बोला, अरे ओ बुढ़िया, हमने यहाँ लंगर नहीं खोल रखा है जो रोज़ रोज़ बिन बुलाए आ जाती हो। तुमसे कितनी बार कहा है, यहाँ जब ग्राहक हो तब खड़ी मत रहा करो, पर तुम हो कि रोज़ की अपनी आदत बना ली हो। देखो तुम्हारे कपड़ों से कितनी दुर्गंध आ रही है। कितने ग्राहक तो तुम्हें देखकर ही लौट जाते हैं और मैं बार बार मना करता हूँ। क्या बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? और ये क्या, तुम्हारा पति वहाँ ठंडी हवा ले रहा है और भीख मांगने के लिए तुम्हें आगे कर दे रहा है। कैसा मर्द है वो। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इनको लगता है लिट्टी यहाँ फ्री में बट रही है। कहते हुए उसने बूढ़ी शारदा जी को आगे का रास्ता दिखाया और शारदा जी अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने पति की तरफ जाने लगी। तभी मोहन के चाचा जी रामचंद बाबू, जिनकी वो दुकान थी, अचानक से आए और मोहन को डपटते हुए अपने नौकर हरिया से बोले, हरिया, 2 लिट्टी और एक चाय इस बूढ़ी औरत को दे दो। क्या बेटा मोहन, सुबह सुबह किसी भूखे को दुकान से लौटा रहे हो? जानते नहीं हो, नर में ही नारायण बसते हैं। कौन जाने भगवान किस रूप में हमारे पास आ जाते हैं। ये लो बहन जी, ये लिट्टी खा लो और चाय पी लो, बचा है माफ़ कर दो। शारदा जी अपने आंसू पोंछते हुए जैसे ही लिट्टी और चाय लेकर वहाँ से जाने लगी तो रामचंद बाबू बोले, बहन जी, यहीं पंखे की हवा में बैठ कर खा लो, क्यों धूप में जा रही हो? शारदा जी बोली, नहीं भाई साहब, मैं अकेली नहीं हूँ और अपने पति को भूखा रखकर मैं कैसे खुद खा सकती हूँ। जिसने दुख सुख में मेरा सदा साथ दिया, उसे वहाँ अकेले छोड़कर मैं ठंडी हवा में बैठकर खाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा। मैं नरक जैसे जीवन को तो भोग ही रही हूँ, अब उस नरक में नहीं जाना चाहती। आपने मुझ बूढ़ी औरत की भूख को समझा, भगवान आपको खूब तरक्की दे। और ढेर सारा आशीर्वाद देकर शारदा जी वहाँ से चली गई। उनके जाते ही रामचंद बाबू बोले, लगता है किसी भले घर की औरत है, ना जाने किन परिस्थितियों में उसे हाथ फैलाना पड़ रहा है। तभी मोहन बोला, क्या चाचा जी, आप क्यों इन लोगों के मुँह लगते हैं? क्या उस बुढ़िया के आशीर्वाद से ही हमारा दुकान और घर चलता है? रामचंद बाबू बोले, बेटा, जरा सा दे देने से हमारा कुछ नहीं जाता, पर वो इतना आशीर्वाद देकर जो गई है, ये क्या कम है? पता नहीं किसका आशीर्वाद कब लग जाए। और कितने ही ग्राहक ऐसे आते हैं जो एक लिट्टी खाते हैं और दूसरा लिट्टी जूठा छोड़कर ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। मोहन चिढ़कर बोला, चाचा जी, अगर ऐसा ही चलता रहा और हम आशीर्वाद लेकर चीज़ों को देने लगे
तो एक दिन दुकान पर ताला लग जाएगा। बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूँगा, मुझे लगता है आपको जल्दी ही रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। वो कहते हुए हंसने लगा तो बोले, ऐसा नहीं कहते बेटा, एक दिन तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। किसी का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। इंसान एक हाथ करता है तभी तो दूसरा हाथ आगे चलकर उसकी मदद के लिए बढ़ता है। मोहन उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ और बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। अचानक रामचंद बाबू की नज़र शारदा जी पर पड़ी, जो अपने भूखे पति को लिट्टी देते हुए उनके दुकान की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा रही थी। और उतनी सी चाय में दोनों ने अपना मुंह मीठा किया और एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर दिन गुजरने का इंतज़ार करने लगे। पर क्यों, ये कोई नहीं जानता था। रामचंद बाबू की कोलकाता के बड़े बाज़ार में खूब बड़ी स्नैक्स और मिठाई की बड़ी सी दुकान थी, जहाँ पहले उनके पिताजी छोटे से दुकान लगाया करते थे। फिर वहाँ वो और उनके भाई उनकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाने लगे। जब मोहन छोटा था तभी रामचंद बाबू के बड़े भाई की मृत्यु हो गई और वो उनके परिवार को भी अपने परिवार जैसा संभालने लगे। उन्हें याद है, वो अक्सर अपने पिताजी की देखा देखी करते थे कि जो भी मांगने वाला आता था, उनके भाई और पिताजी कभी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते थे। आज जो मोहन उनसे कह रहा है, कभी वो भी अपने पिता से ऐसे ही सवाल जवाब किया करते थे और पिताजी समझाते, बेटा, अच्छे कर्म का फल हमेशा ही अच्छा होता है, इतना याद रखना। आज हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी देख रहे हैं और कल को वो भी अच्छा कर्म ही सीखेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, पर एक अगर खराब हुई तो क्या हुआ, दूसरी तो अच्छी होगी। इतना विश्वास भगवान पर और अपनी परवरिश पर ज़रूर रखना चाहिए। और यही नतीजा है कि आज दुकान भी अच्छे से चल रही है और पूरा परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहा है। दोपहर होते होते रामचंद बाबू ने मोहन को घर भेज दिया, ये कहकर कि 1-2 घंटे आराम करके आना, तब तक मैं दुकान संभालता हूँ। फिर शाम होने को आई तो रामचंद बाबू मोहन से बोले, बेटा मोहन, अब मैं घर जाता हूँ, तुम्हारी चाची इंतज़ार कर रही होगी। तुम तो जानते हो, जब तक मैं नहीं जाऊँगा वो चाय भी नहीं पिएगी। इतना कहकर वो तिजोरी की चाबी मोहन को पकड़ाकर निकल लिए थे। अचानक से उनकी नज़र शारदा जी और उनके बूढ़े पति पर पड़ी। दोनों वहीं सरकारी स्कूल के नल के पास अपना हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े को ठीक करके निकल रहे थे। रामचंद बाबू को देखकर शारदा जी हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा की और अपने पति की तरफ मुखातिब करते हुए बोली, ये मेरे पति राम सेवक बाबू हैं। आज आपने हम पर भारी कृपा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामचंद बाबू बोले, मैं पिछले कई महीनों से आपको यहाँ देख रहा हूँ। आप इस शहर के नहीं लगते हैं, आप हैं कहाँ के? और पूरा दिन यहाँ गुजारने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपका कोई रिश्तेदारी शहर में रहता है या फिर आपने कहीं और ठिकाना बनाया है? शारदा जी की आंखें झरझर बहने लगी। राम सेवक बाबू उन्हें हौसला देते हुए रामचंद बाबू से बोले, भाई साहब, आपका नमक खाया हूँ, आपसे झूठ क्या ही बोलूँगा और अपनी सच्चाई छुपा कर भी क्या कर सकता हूँ। मेरे दो बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा आनंद यहीं इसी शहर में नौकरी करता है और अपने परिवार के साथ रहता है। 3 महीने पहले जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे सपने दिखाकर
और हमारी सेवा करने के लिए यहाँ ले आया। कहते कहते राम सेवक बाबू रोने लगे और अपनी दुखी दास्तान रामचंद बाबू को सुनाने लगे। और रामचंद बाबू घर जाना भूल गए और वहीं फुटपाथ पर बैठकर उनकी बात सुनने लगे। और रामसेवक बाबू पुरानी यादों में खो गए। रामसेवक बाबू का बड़ा बेटा आनंद बोला, बाबूजी, इतने सालों से आकाश के साथ रह रहे हैं, जरा सभी आप में या माँ में फ़र्क नहीं आया। आप कुछ वक्त हमारे साथ चलकर क्यों नहीं रहते हैं? आखिर अब आप आराम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और यहाँ की जिम्मेदारी आकाश बखूबी संभाल सकता है। आखिर अब वो बच्चा नहीं रहा और यहाँ भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि हम तो आपको पूछते ही नहीं हैं। शारदा जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बहुत भागों वाली हूँ कि मेरे दोनों बच्चे हमारी बहुत चिंता करते हैं। सुनिए जी, सही तो कह रहा है आनंद, कुछ समय हम इसके साथ चल कर रहते हैं और अगर वहाँ मन नहीं लगा तो यहाँ वापस लौट आएंगे। क्यों बेटा आकाश, तुम क्या कहते हो? आकाश के चेहरे पर माता पिता के लिए चिंता साफ साफ दिख रही थी। कुछ कहता है उससे पहले ही उसकी पत्नी रेनू उसे धीरे से बोली, अब जब ये खुद यहाँ से जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना, कुछ महीने तो मुझे भी चैन से जीने दीजिए। थक गई हूँ सर पर पल्ला रख रख के और सुबह शाम वही दाल भात चोखा बना बना कर। आकाश चुप हो गया तो रेनू बोली, क्यों नहीं माँ जी, आखिर जेठ जी का भी तो आप पर अधिकार है। हो आइए कुछ समय के लिए, हम कौन सा यहाँ से भागे जा रहे हैं? क्यों जी, ठीक कहा न मैंने? कहते हुए रेनू ने आकाश को कोहनी मारी। आकाश चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। 2 दिन बाद आनंद माता पिता को लेकर कलकत्ता पहुँचा। घर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, उसकी पत्नी सोनी पहले तो मुंह बनाई, सास ससुर को वहाँ बैठाकर आनंद को अंदर ले गई और बोली, ये क्या, गए थे खाली हाथ और वहाँ से कबाड़ उठा लाए? मुझे एक बार पूछा तक नहीं, आखिर क्यों? आनंद सोनी का मुंह बंद करते हुए बोला, अरे पगली, बाबूजी अभी रिटायर हुए हैं, सोचो उनके पास कितने पैसे होंगे। वैसे भी घर खर्च तो आकाश ही संभालता है। पहले से ही उनके बैंक में न जाने कितना बैलेंस जमा हो चुका है। ये सिर्फ मेरे अम्मा बाबूजी नहीं, बल्कि सोने अंडे देने वाली मुर्गी है। तो थोड़े दिन बहला फुसला कर सारे पैसे निकलवा लो, फिर भगा देना इनको घर से। बस ये इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि इन सब में मैं भी शामिल हूँ। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शारदा जी पर पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती। सोनी इधर उधर मटर गश्ती करती और हर वक्त बाहर की खरीदारी के लिए रामसेवक बाबू को भेज देती। धीरे धीरे बात रामसेवक बाबू के समझ में आने लगी। एक दिन आनंद जब दफ्तर गया, उसके जाते ही सोनी रामसेवक बाबू को बोली, बाबूजी, कल उनके कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैं सोच रही थी खीर पूड़ी बनाऊंगी, तो जाइए 2-3 लीटर दूध लेकर आइए। रामसेवक बाबू बोले, बहू, चला तो जाऊंगा, मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मैं जितने भी पैसे लेकर आया था सब लगभग तुम्हारे घर खर्च में ख़त्म हो गए हैं। सोनी बहुत नाराज़ हुई और कहने लगी, ख़त्म हो गए? कैसे ख़त्म हो गए? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपके सारे पैसे मैं या मेरे बच्चे खा गए। आप दोनों भी तो इस घर में रहते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं, उसका क्या? रामसेवक बाबू बोले, बहू, क्या हमारे बेटे की कमाई पर हमारा अधिकार नहीं? अरे मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने निसंकोच तुम लोगों पर खर्च कर दिया, और अब अगर पैसे नहीं हैं तो तुम हमारी रोटियां गिनोगी। बहुत देर दोनों में बहस चली। उन दोनों की बहस सुनकर शारदा जी जूठे बर्तनों को धोना छोड़कर सामने आई और दोनों को चुप कराने लगी। तभी गुस्से में सोनी ने उन्हें जोर से धक्का दिया और बोली, बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे चुप होने को बोलेगी?
शारदा जी गिरने ही वाली थी कि रामसेवक बाबू ने उन्हें संभाल लिया और बोले, बहू ये क्या कर रही हो? भूलो मत, ये हमारे बेटे का भी घर है। सोनी बोली, ठीक है, बेटे का घर है ना, तो जब बेटा घर में रहे तभी तुम दोनों घर के अंदर आना, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। इतना कहकर सोनी ने उनको धक्के मारकर बिना चप्पल के घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया। जब शारदा जी खिड़की के पास आकर रोने लगी और कहने लगी, बहू इनकी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, ऐसा मत करो, इस भरी दोपहरी में हम कहाँ जाएंगे? सुबह से एक कप चाय तक नहीं मिली है और तुमने हमें घर से निकाल दिया, ऐसा अन्याय मत करो बहू। सोनी ने शारदा जी के मुंह पर थूकते हुए बोली, चल हट बुढ़िया, तू भीख मांग रही है और वो तेरा बुढ़ऊ अकड़ दिखाता है। जाओ, अब सुबह से शाम तक तुम दोनों बाहर ही रहो, भीख मांग कर खाओ या रेल की पटरी के नीचे आकर मर जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पर खबरदार, जो बेटे के आने के पहले घर के अंदर आए तो जब वो आए तभी घर के अंदर कदम रखना, वरना दोनों के टांगे तोड़ दूंगी। इतना कहते हुए खिड़की भी बंद कर दिया। वो दिन और आज का दिन, पूरे दिन दोनों दंपति इधर उधर मांग मांग कर अपना पेट भरते और शाम होने के पहले सोनी उन्हें घर के अंदर ले लेती थी। माता पिता को लगता कि बेटे को उनकी हालात का पता ही नहीं, पर उन्हें क्या मालूम कि बेटा भी इन सब में शामिल है। फिर उसी का तो रचा हुआ ये षड्यंत्र था। बेचारे भोले माता पिता बस रात में किसी तरह सूखी रोटी और बासी सब्जी मिल जाती थी। एक दिन जब दोनों खाना खा लिए तो शारदा जी बर्तन रखने के लिए रसोई में जा रही थी। तभी आनंद की आवाज़ सुनी। उनके कदम वहीं रुक गए। आनंद पत्नी से कह रहा था, सोनी, इसी तरह उन पर अत्याचार करती रहो, वरना अगर वो चले गए तो सब कुछ आकाश के नाम कर देंगे। मैं अपनी लाचारी दिखाऊंगा तो देखना, एक न एक दिन वो झुकेंगे और आकर मुझसे कहेंगे कि बेटा, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारा नाम कर देता हूँ। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। शारदा जी ने आकर रामसेवक बाबू को सारी बात बताई। रामसेवक बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि बहू के साथ बेटा भी उन पर होते हुए अत्याचारों में मिला हुआ है। पर बेचारे करते क्या, हर वक्त उन दोनों पर सोनी की जासूसी नज़र होती थी। खाली हाथ और खाली पैर दोनों को घर से बाहर भेजती ताकि वो लोग अपने सामान और चप्पल के साथ वापस घर ना भाग जाए। अचानक रामचंद बाबू की आवाज़ सुनकर रामसेवक बाबू की तंद्रा टूटी। रामचंद बाबू बोले, तो क्यों नहीं आप लोग इस हालात में भी वापस अपने छोटे बेटे के पास चले जाते हैं? क्या वो भी ऐसा ही है? और जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं, वो बच्चे कैसे उनके साथ धोखा कर सकते हैं? मैं तो अपने भतीजे को भी अपने बेटे से कम नहीं समझता हूँ। कल को वो अगर मेरे साथ धोखा करे, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। शारदा जी बोली, नहीं नहीं भाई साहब, मेरा आकाश बड़ा भला मानुस है, बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा। हाँ, पत्नी थोड़ी तेज मिजाज की है, पर वो भी उतनी भी बुरी नहीं है। रामसेवक बाबू बोले, जब अपनी औलाद ऐसी निकल सकती है तो भतीजे की तो कोई गारंटी नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान करे आपका बेटा भतीजा दोनों भले इंसान बने, पर एक बार ज़रूर उनकी परीक्षा लेकर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सपने देखते रह जाए और वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। वक्त रहते ही अपना बुढ़ापा संभाल लेना ही बेहतर है, वरना हमारी तरह भिखारी जैसी हालात ना हो जाए। और आप पूछ रहे हैं ना कि मैं ऐसे क्यों नहीं चला जाता? सोचिए, अगर मैं ऐसे फटे हाल और नंगे पैर अपने घर लौटूंगा तो समाज में मेरे निर्दोष बेटे की क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी इज्जत की तो पहले ही धज्जियां उड़ चुकी है
मैं नहीं चाहता वहाँ भी लोगों को इन बातों का पता चले। कहते कहते रामसेवक बाबू फूट फूट कर रोने लगे। रामचंद्र बाबू बोले, सही कहा आपने, पिता ऐसा ही होता है, अपने दर्द को बर्दाश्त करके भी बच्चों की भलाई के बारे में सोचता है। पर अब जमाना बदल रहा है। मैं तो कहूँगा छोड़िए इस मोह माया को और अपने लिए जीना सीखिए। कभी ऐसे रिश्तों को अपने पास मत रखिए जिसमें से दीमक की बदबू आती हो, वरना अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। इतना कहते हुए रामचंद्र बाबू ने उनके हाथ में पैसे दिए और बोले, ये कर्ज नहीं, इंसानियत के नाते दे रहा हूँ। अपने लिए और बहन जी के लिए एक जोड़ी कपड़े चप्पल खरीद लीजिए और कल सुबह की गाड़ी से ही निकल जाइए। तब तक के लिए मेरी दुकान के बगल में एक कमरा है, उसमें आप ठहर सकते हैं। मैं कह दूंगा अपने कर्मचारियों को, वो आपको बस अड्डे तक छोड़ आएगा। इतना कहते हुए रामचंद्र बाबू वहाँ से जाने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी ही, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें भी थी। क्या उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा कर सकते हैं? कौन जानता है कि किस्मत किसे करवट लेगी। रामचंद्र बाबू का खुद का भी एक बेटा था जिसका नाम पंकज था। पंकज स्वभाव का बड़ा ही दयालु, उसे दुकान पर बैठना पसंद नहीं था। वो अपने दम पर कोई नौकरी करना चाहता था। रामचंद्र बाबू ने उसकी इच्छा का सम्मान रखा और भतीजे के साथ कोलकाता में रहने लगे, क्योंकि भतीजे को कभी उन्होंने बेटे से कम नहीं माना। पर मोहन का स्वभाव थोड़ा उग्र और स्वार्थ से भरा था। वो पंकज से छोटा था, इसीलिए उसे हमेशा यही लगता था कि दुकान और घर वो संभाल रहा है, अपनी माँ के साथ चाचा चाची की जिम्मेदारी भी वही उठा रहा है, तो संपत्ति पर पंकज से ज़्यादा उसका अधिकार है। और यही भावना उसे परिवार से धीरे धीरे अलग करने लगी। इधर माँ बाप घर लौटकर नहीं गए तो बेटे बहू ने उन्हें ढूंढना भी जरूरी नहीं समझा। इधर रामचंद्र बाबू की सहायता से रामसेवक बाबू वापस अपने घर पहुंच गए। जब आकाश को सारी बात का पता चला, उसे बहुत अफसोस हुआ। यहाँ तक कि रेनू को भी बहुत अफसोस हुआ कि उसी ने उन लोगों को जाने के लिए उकसाया था। पर वो कहते हैं ना, वक्त अच्छे अच्छे घाव को भर देता है, तो वो भी अपनी दर्द भरी यादों को भूलने की कोशिश करने लगे। एक दिन शारदा जी रेनू से बोली, रेनू बहू, मेरी बीपी शुगर की दवाई ख़त्म हो चली है, इसीलिए आकाश को फ़ोन करके ज़रा कह दो कि ऑफिस से शाम को लौटते समय ज़रा दवाई लेते आए। शारदा जी की बात सुनकर रेनू अपने कमरे में जाकर फ़ोन पर आकाश से कहने लगी, जब देखो तब आपकी माँ कुछ न कुछ काम बता देती है। अब क्या इन दोनों का ठेका हमने ले रखा है? दोनों बड़े भैया को भला बुरा कहते हैं। ज़रूर इन लोग ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण जेठानी जी ने इनको इतना सताया होगा। और अब क्या, बस हम दोनों को ही उनकी तीमारदारी करनी होगी। पूरे दिन ससुर जी बस बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं और दिन भर माँ जी के साथ कमरे में घुसे रहते हैं, मानो नवविवाहित जोड़ी हो। हद है, उनके खर्च कम नहीं हो रहे हैं। क्या उनके खर्चे हम ही वहन करें? और आपके बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ वहाँ मज़े में रहेंगे। उन्होंने जो किया, क्या उनकी सज़ा उन्हें नहीं मिलेगी? और यहाँ इतना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है? काम के न काज के दुश्मन अनाज के। और तो और उनके नखरे भी बर्दाश्त करो। अब मुझसे यह सब नहीं हो पाता। अपनी पत्नी की झल्लाहट भरी उलाहना सुनकर आकाश ने कहा, जब देखो लड़ाई झगड़े और अलग होने की बात करती हो, कभी घर जोड़ने की भी बात कर लिया करो। अभी मैं किसी के साथ मीटिंग में बैठा हूँ, घर आकर बात करूँगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। शाम में आकाश घर आया और बोला, लो माँ, तुम्हारी दवाइयाँ। पापा, आपकी दवाई है या ख़त्म हो गई? लानी पड़ेगी। रामसेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, अभी 15 दिन तक चलेगी और तुम चिंता मत करो, जब ख़त्म होगी तो मैं खुद ले आऊँगा या तुम्हें बता दूँगा। आकाश माता पिता के साथ रहता था
पर वो मकान रामसेवक बाबू का बनवाया हुआ था, इसीलिए आकाश को घर का किराया नहीं देना पड़ता था और हर महीने लाखों रुपए पगार पर काम करने वाला आकाश सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। आकाश अपने माँ बाप को हृदय से मानता, एकदम श्रवण कुमार की भांति, और वो एक पैसा उनसे कभी नहीं लेता। उनके सारे खर्च खुद उठाना, उनकी हर छोटी बड़ी एक ज़रूरत को वो पूरा करता। ये सोचकर कि माँ बाप ने बचपन में उसके लिए कितना कुछ किया। जबकि रामसेवक बाबू को पेंशन मिलता था, वो पेंशन जमा हो रहा था, लगभग बैंक बैलेंस लाखों का हो गया था। सच कहते हैं लोग, हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। समय बीता, एक दिन आनंद का फ़ोन आया तो आकाश ने आदरपूर्वक अपने पिता को फ़ोन पकड़ा दिया। आनंद बोला, सादर प्रणाम बाबूजी, आप तो ऐसे गायब हुए मानो गधे के सर से सींग। हमने आपको कितना ढूंढा, घर हम फ़ोन नहीं कर सकते थे कि आकाश परेशान हो जाएगा, और आप वहाँ मज़े से रह रहे हैं। आप लोगों ने बताया भी नहीं कि आप लोग कैसे हैं। मिश्री घुली आवाज़ सुनकर रामसेवक जी को दाल में कुछ काला लगा तो वहीं बैठी शारदा जी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। पर रामसेवक बाबू ने धैर्य से काम लिया और बेटे की मिश्री घुली आवाज़ सुनकर बोले, हाँ बेटा बोलो, कैसे आज बूढ़े माँ बाप को याद किया? और ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। हम तो हाड़ मांस के बूढ़े माँ बाप हैं, तुम्हें कैसे नहीं मिले? खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कैसे याद किया? वहीं बैठी शारदा जी बड़बड़ाने लगी, याद किया? अरे जब तक उसे ज़रूरत नहीं होगी वो हमें क्यों याद करेगा? वो इतनी लोभी है कि बिना स्वार्थ के किसी को फ़ोन नहीं करेगा। ज़रूर आपसे कोई न कोई काम होगा। ऐसे स्वार्थी बच्चे तो बूढ़े माँ बाप का भी मोल लगा देते हैं। रामसेवक बाबू ने शारदा जी को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि रामसेवक बाबू भी जानते थे कि उनका बड़ा बेटा स्वार्थी है। वो इतना लोभी है कि बिना स्वार्थ के वो कभी फ़ोन नहीं करेगा। इसीलिए वे पहले ही सतर्क हो चुके थे। उधर से आनंद बोला, वो क्या है न बाबूजी, आपका पोता अमेरिका जाना चाहता है। करीब 15 से 20 लाख की ज़रूरत होगी और आपके पास तो इतना पैसा होगा ही, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। आप अपने पोते के लिए आशीर्वाद स्वरूप अगर वो पैसे दे देंगे तो वो आगे की पढ़ाई कर लेगा और उसकी मदद हो जाएगी। बेटे की लाग लपेट बातों को सुनकर रामसेवक बाबू के तन बदन में आग लग गई और वो ज़ोर से चिल्लाकर बोले, कैसा पैसा? कौन हो तुम और किस हक से बोल रहे हो और मांग रहे हो कि तू अपनी मेहनत की कमाई दे दूं? तुम जैसा दोगला नमक हराम और खच्चड़ बेटा किसी को ना हो। मेरे पैसे पर सिर्फ आकाश का हक है। तुमने जो हमारे साथ किया वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। और आज तुम मुझसे पैसे की मदद मांग रहे हो। किसके लिए? हमने बेटे के लिए। अरे वो भी तो तुम्हारे जैसा ही बनेगा, फिर क्यों उस पर पैसे खर्च कर रहे हो? एक ना एक दिन वो भी तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो उसके माँ बाप करते हैं। आनंद अनजान बनते हुए बोला, आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मुझे कुछ नहीं पता है कि आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। तभी शारदा जी झट से आई और फ़ोन लेकर बोली, शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए? तुझे कुछ नहीं मालूम? अरे तूने और तेरी बीबी ने मिलकर जो हमारे साथ किया है वैसा तो लोग दुश्मन के साथ भी नहीं करते हैं। आज से और अभी से ये सुन ले, तू कौन है हम नहीं जानते हैं। बड़ा आया पैसे लेने वाला। अरे ऐसे स्वार्थी औलाद से अच्छा भगवान बे औलाद हमें रखते, जो अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर भटकने के लिए सुबह से शाम तक छोड़ देते हैं। रामसेवक बाबू ने फ़ोन लिया और बोले, सुनो बेटा, आज से अभी से तुम हमारे लिए मर चुके हो। कभी भी हम दोनों को पूछा नहीं कि हम कैसे हैं, जीवित भी हैं या मर गए। पैसे की बात आई तो फ़ोन घुमा दिया। अरे तुमसे भले तो उस शहर के आम आदमी हैं जिन्होंने हमारी दुर्दशा पर हमारी मदद की थी। इतना कहकर रामसेवक बाबू ने फ़ोन रख दिया। ड्राइंग रूम में बैठा आकाश सब सुन रहा था।
अपने भाई के कुचाल को समझकर व्यवस्थित था और सोच रहा था कि वे सरकारी नौकरी करते हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी माता पिता के पैसे पर गिद्ध जैसा नज़र गड़ाए बैठे हैं। क्यों, कैसी निर्जलता है। यह इतना कुछ करने के बाद कैसे हिम्मत हुई उनका यहाँ फ़ोन करने की। और अपने बेटे को भारत में भी तो पढ़ा सकते थे, विदेश भेजने की क्या ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ रसोई में काम कर रही रेनू भी ससुर जी की बात सुनी तो लज्जित हुई और मन ही मन खुश भी हो रही थी कि चलो सास ससुर का सारा पैसा अब आकाश को मिलेगा। लेकिन उसका हृदय ये सोचकर वंचित था कि आकाश जैसा संत पति उसको मिला। जरूर ये पिछले जन्म का पुण्य होगा या गंगा में डुबकी लगाई होगी, तभी ऐसा पति वह पाई है, वरना उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपने पति को उसके माता पिता से दूर करने की। वो बात अलग है कि वो कभी कामयाब नहीं हो पाई। जब आनंद ने सोनी को सारी बात बताएं, दोनों पति पत्नी अगले ही दिन माफ़ी मांगने के लिए माँ बाप के दरवाजे पर आ गए, पर उनके हाथ कुछ न लगा। आकाश ने खड़े खड़े उनको कहा, आप लोगों ने जो अम्मा और बाबूजी के साथ किया उसकी सज़ा तो मैं आपको देना चाहता था, जेल भेजकर। लेकिन शुक्र मनाइए कि ऐसे माता पिता मिले हैं जिन्होंने इतना कुछ करने के बाद भी आपको माफ़ कर दिया। पर इस घर के दरवाजे आपके लिए सदा के लिए बंद हो चुके हैं और हम लोगों से रिश्ता भी ख़त्म हो चुका है, तो अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर आकाश ने उन दोनों के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। समय रहते रेनू को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अब मन से अपने सास ससुर की सेवा करती और मिलजुल कर रहती। एक दिन शारदा जी रामसेवक बाबू से बोली, जो दुख में साथ दे वही अपने होते हैं और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों जी, मैं क्या गलत कह रही हूँ? क्या आप उनको भूल गए? रामसेवक बाबू हैरानी से बोले, किसको भूलने की बात कर रही हो तुम? शारदा जी बोली, रामचंद बाबू याद है आपको, जिन्होंने हमें अपने बेटे के पास वापस आने में हमारी मदद की थी। क्या आपने उनकी खोज खबर ली कि वे कैसे हैं? क्योंकि उनका भतीजा मोहन भी तो बिल्कुल दयालु नहीं था, कितना कठोर था वो याद है? रामसेवक बाबू कहने लगे, हाँ, रामचंद बाबू बड़े अच्छे इंसान थे, न जाने कैसे होंगे। तभी आकाश बोला, बाबूजी, बच्चों के स्कूल में भी छुट्टी होने वाली है, तो चलिए न एक हफ्ते के लिए घूम आते हैं। अरे उस शहर में भैया रहते हैं तो क्या हुआ, वह पूरा शहर उनका तो नहीं हो गया ना। वहाँ भी तो घूमने फिरने की बहुत अच्छी जगह है। हम होटल में रुक लेंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा और इसी बहाने मैं भी उनको धन्यवाद कह दूँगा। रामसेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, ये बड़ी अच्छी योजना है। जैसे ही बच्चों की छुट्टी हो तुम टिकट करवा लेना, हम सब मिलकर वहाँ चलेंगे। एक हफ्ते बाद सब कोलकाता के लिए निकल पड़े। जैसे उस धरती पर कदम रखा, उन दोनों को पुरानी यादों ने एक बार फिर उस दर्द को रूबरू करवाया। सब होटल जाकर फ्रेश हुए। शाम में रामसेवक बाबू आकाश के साथ साई स्नैक्स मिष्ठान भंडार के पास पहुँचे और आस पड़ोस में जब रामचंद बाबू के बारे में पूछा तो सबने कहा, अरे भाई, अब क्या ही बताएं, बेचारे को अच्छाई का बदला बड़ा खूब दिया। उनके भतीजे ने दुकान से बेदखल कर दिया, धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लिया और बेचारे रामचंद बाबू बेटे को तकलीफ़ ना हो ये सोचकर अपने ही दुकान में बर्तन धोने का काम कर रहे हैं। वो देखिए। तभी रामसेवक बाबू ने देखा दुकान के पीछे एक गंदी सी जगह में रामचंद बाबू सब के जूठे बर्तनों को धो रहे थे और जब सारा काम खत्म हो गया तो एक लिट्टी के लिए उन्हें कितनी मिन्नतें करनी पड़ रही थी और वहीं कठोर भतीजा जूठी प्लेट से लिट्टी उठाते हुए उनके हाथों में पकड़ा दिया और बोला, अब चुपचाप पीछे जाकर खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा और रात में घर भी नहीं जा पाओगे। रामचंद बाबू रोते रोते उस जूठे लिट्टी को जैसे ही मुंह से लगाने लगे, रामसेवक बाबू ने लिट्टी हाथ से लेकर फेंक दी और बोले, नहीं नहीं, आप जैसे देवता आदमी को जूठा नहीं खाना चाहिए। रामचंद बाबू बोले, ये क्या किया भाई तुमने?
अब तो मैं पूरा दिन भूखा ही रह जाऊंगा। क्यों मेरी बेबसी पर मजाक उड़ा रहे हो? मैं कोई देवता नहीं। और कौन हो तुम? राम सेवक बाबू आगे बढ़कर रामचंद बाबू को गले से लगा लिए और बोले, रामचंद बाबू, आप भूल गए मुझे? पर मैं नहीं भूला। याद है आप कैसे मेरी भूखी प्यासी पत्नी को लिट्टी और चाय देते थे और हमें अपने घर वापस जाने में मदद की थी? याद आया? अचानक से रामचंद बाबू को सब याद आया और वो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, सही कहा था भाई राम सेवक तुमने कि हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। मैंने तो अपने भतीजे को अपने बेटे जैसा प्यार दिया, पर उसने दुर्योधन बनने में कोई कमी नहीं छोड़ी और मेरे ही पीठ में खंजर भोंक दिया। पर क्या करूं, बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुपचाप दर्द सहता रहा और इसी दर्द में मेरी पत्नी भी चल बसी। अब मैं अकेला अपनी ही दुकान में नौकरों जैसा काम कर रहा हूँ और सबकी नज़रों का हर रोज़ सामना कर रहा हूँ। कहते कहते वो रोने लगे। आकाश और राम सेवक बाबू ने उन्हें सहारा दिया और अपने साथ होटल ले गए। पहले उन्हें अच्छे से नहलाया धुलाया, फिर खाना खिलाया और फिर अपना एक जोड़ी कपड़ा भी पहनने को दिया। फिर उस शहर में आकाश का एक मित्र जो पेशे से वकील था, आकाश ने रामचंद बाबू को उनसे मिलवाया तो उन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई। रामचंद बाबू इतनी प्रतिष्ठित आदमी थे कि शहर का हर पुराना आदमी उन्हें जानता था। कुछ ही दिनों में वो रामसेवक बाबू के साथ बोकारो चले गए और उधर मोहन को नोटिस मिला और उस पर केस हुआ। पुराने लोगों ने गवाही दी तो हार कर मोहन को वो दुकान और घर रामचंद बाबू को वापस करना ही पड़ा। रामचंद बाबू और रामसेवक बाबू एक शाम अपना अपना दुख बांट रहे थे तो रामसेवक बाबू बोले, अब मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारी बच्चों पर सौंप कर हमें नई ज़िंदगी जीनी शुरू करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? रामचंद बाबू उनका इशारा समझ गए और बोले, सही कहा आपने, हमें ऐसा कदम उठाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी सबक मिल सके और हम जैसे बुजुर्गों को भी सीख मिले ताकि कोई दोबारा मेरी जैसी गलती ना कर सके। फिर शारदा जी ने भी उनके फैसले पर अपनी सहमति जताई। 2 दिन बाद रामसेवक बाबू ने अपना घर अपने आधे पैसे बेटे आकाश के नाम कर दिया और वृद्धा आश्रम जाने लगे। बेटा बहुत रोकने लगा पर वो माने नहीं। फिर रेनू भी रोते हुए अपनी गुनाहों को कबूल की तो शारदा जी ने कहा, गलती से ही इंसान सीखता है बहू, तुमने अपनी गलती मानी, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और हम दूर कहाँ जा रहे हैं? हम भी तुम्हें मिलने की इच्छा हो तुम आ सकते हो। इतना कहते हुए वो तीनों चले गए। रामचंद बाबू ने अपनी सारी संपत्ति वृद्धा आश्रम और अनाथ बच्चों के नाम कर दी और अब वो वृद्ध लोगों की समिति में काम करने लगे और हर किसी को सचेत करने लगे कि अपने जीते जी अपने बच्चों को कभी अपनी संपत्ति ना दें, क्योंकि स्वार्थ से भरी कुछ औलादें कई बार बूढ़े माँ बाप का ही मोल लगा देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।